एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10वीं की क्वेश्चन बैंक हिंदी का रिवीजन का 9वां वीडियोस हम लोग कवर करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 8 वीडियोस बना करके रखे हैं क्वेश्चन बैंक के रिवीजन का। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जा करके उसे देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उसका वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर आपके पेपर में आएंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित, जो कि शब्द रचना के तत्व यहाँ पर दिया गया। उपसर्ग से पूछा जाएगा, प्रत्यय से, समास से, तत्सम, पर्यायवाची शब्द से यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, और उससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं उपसर्ग से संबंधित। तो चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि उपसर्ग उस वर्ण या वर्ण समूह को कहते हैं जिसका स्वतंत्र प्रयोग न होता हो और जिसे किसी शब्द से पहले अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाए। याद रखिएगा, उपसर्ग हमेशा पहले जोड़ा जाता है अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए, ये आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया गया है कि उपसर्गों का विशेष महत्व यह है कि इनकी सहायता से अनेक प्रकार के शब्द एवं रूप बनते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में आते हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा दिया गया है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा दिया गया अरबी, फारसी या फिर विदेशी भाषा से आगत उपसर्ग। यहाँ पर 3 उपसर्ग होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बोर्ड परीक्षा में देखते हैं कि कैसे पूछे गए प्रश्न हैं। तो बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 करके यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित उपसर्गों में से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पर पहला उपसर्ग यहाँ पर दिया गया है अनु। अनु से संबंधित यहाँ पर नवीन शब्द है अनुकरण, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 12 में, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 22 में भी ये पूछा गया है अनु उपसर्ग। तो इससे बनाना है नवीन शब्द, तो अनु से हो जाएगा अनुकरण। अप की बात करें तो अप से हो जाएगा अपशकुन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभी की बात करें तो अभी का हो जाएगा अभिमान। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर वी दिया गया है, वी उपसर्ग से यहाँ पर बनता है विशेष। उसके बाद यहाँ पर प्र उपसर्ग से यहाँ पर बन जाएगा प्रसार। ये सब आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उप का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है उपकार। उप यहाँ पर उपसर्ग हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा उप उपसर्ग हो गया, और उपकार यहाँ पर नवीन शब्द हो गया। उसके बाद यहाँ पर सह, सह से हो जाएगा सहपाठी। और यहाँ पर देखिए सत्य के आगे यहाँ पर अ जोड़ दिया गया, यहाँ पर असत्य हो गया, अ उपसर्ग यहाँ पर जोड़ा है। और यहाँ पर देखिए सुलेख, सुलेख का यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लेख में सु जोड़ दिया गया है। यहाँ पर सु क्या हो गया, एक उपसर्ग हो गया। उसके बाद अन यहाँ पर दिया गया उपसर्ग, और अनाचार हो गया इसके। और ये सभी के सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। 12, 13, 15 लगातार ये सब पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है अधि। अधि उपसर्ग दिया गया, और इससे बने जो नवीन शब्द है वो अधिपति हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आलोक दिया गया है। आलोक में यहाँ पर उपसर्ग है आ उपसर्ग है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है अत्यधिक। अत्यधिक का यहाँ पर उपसर्ग है अति। अति यहाँ पर उपसर्ग है, और उससे बना जो नवीन शब्द है अत्यधिक है। ये आपको याद रखना है, 2019 में ये भी पूछा गया है। परि यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है, और यहाँ पर पूछ दिया गया है परिवाद। तो यहाँ पर परिवाद जो नया शब्द बन जाएगा, ये भी लगातार पूछे गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सम दिया गया है। तो सम का यहाँ पर दिया गया है, तो सम भी यहाँ पर इसका बन जाएगा संबंध बन जाएगा। नवीन शब्द क्या बनेगा, संबंध हो जाएगा। और सम जो है वो उपसर्ग है। नीर की बात करें तो नीर उपसर्ग है, और यहाँ पर निर्दोष आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर नवीन शब्द जो बना है निर्दोष है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कु। कु का यहाँ पर हो जाएगा कुपात्र। और यहाँ पर प्रंति, प्रंति से हो जाएगा प्रतिकार। प्रति यहाँ पर दिया गया है प्रति, और यहाँ पर प्रतिकार हो जाएगा नवीन शब्द। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है ना। ना से हो जाएगा आपका नया शब्द जो बनाएंगे वो हो जाएगा नापसंद, यानी पसंद में ना जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर दुर दिया गया है, दुर से हो जाएगा दुर्बल। देख सकते हैं पराभाव। पराभाव में यहाँ पर परा दिया गया है। पराभाव, पराभाव में दिया गया है परा जो है वो एक उपसर्ग है। हर की बात करें तो हर यहाँ पर उपसर्ग है हर दिन में। उसके बाद यहाँ पर दिया गया निबल। निबल शब्द दिया गया, और निबल में नी हो गया, आपका उपसर्ग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ला, ला यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है, और इससे जो नवीन शब्द बनेगा यहाँ पर लाजवाब आप लोग देख सकते हैं।
उसके बाद एक दिया गया औ से हो जाएगा अवमूल्यन। तो इस तरीके से आप लोग बना करके लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, जो कि ये सभी के सभी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर दिया गया प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 में उपसर्ग तथा मूल शब्द लिखिए। या फिर यहाँ पर अथवा करके प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो चलिए यहाँ पर उत्तर में आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर कुपात्र दिया गया है, कुपात्र यहाँ पर 2011 में पूछा गया है। तो यहाँ पर कु हो गया उपसर्ग और मूल शब्द हो गया पात्र। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उपसर्ग छाटना है और मूल शब्द छाटना है। उसके बाद यहाँ पर दुर्गम दिया गया था, तो दुर्गम भी यहाँ पर दुर हो गया, यहाँ पर दुर्ग हो जाएगा उपसर्ग और गम हो जाएगा मूल शब्द, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रति हो गया उपसर्ग, प्रतिध्वनि में प्रति हो जाएगा उपसर्ग और ध्वनि हो जाएगा मूल शब्द। अनमोल, अनमोल में अन हो जाएगा उपसर्ग और मोल हो जाएगा मूल शब्द। इसी तरीके के आपको छाटना रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम सफ़र यहाँ पर दिया गया, हम सफ़र में हम जो हो जाएगा वो उपसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द सफ़र हो जाएगा। दुर्वचन में यहाँ पर दुर हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा और वचन जो है वो मूल शब्द हो जाएगा। अचेतन में अ उपसर्ग हो जाएगा, चेतन हो जाएगा मूल शब्द। यहाँ पर प्रमुख में प्र हो जाएगा आपका उपसर्ग और मुख हो जाएगा यहाँ पर मूल शब्द। आपको ये याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है दुर्लभ। दुर्लभ यहाँ पर दिया गया है, दुर्लभ में हो जाएगा दुर हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा लभ। और यहाँ पर अनुपस्थित, अनुपस्थित का यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा अनु और उपस्थित हो जाएगा मूल शब्द। उसके बाद सुलेख में सु हो जाएगा उपसर्ग और लेख हो जाएगा मूल शब्द। लावारिस में ला हो जाएगा, यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा और वारिस जो है वो हो जाएगा मूल शब्द। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप लोग छाट करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग जान लेते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है और इसके कितने भेद होते हैं और इससे जुड़े कितने प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उसे भी इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा दिया गया कि वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे मीठा शब्द में आई प्रत्यय जोड़कर मिठाई शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। शब्द के जो शब्द दिया गया मूल शब्द उसके बाद में या फिर लास्ट में कह सकते हैं आप लोग, जुड़ करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। उसके बाद देखते हैं प्रत्यय के प्रकार यानी अथवा भेद कितने होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो चलिए जान लेते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है। कृत प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है पहला नंबर कि क्रियाओं के धातु के रूप के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। एक बार फिर से, क्रियाओं के धातु रूप के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ धातु में आई जुड़ जाएगा तो यहाँ पर पढ़ाई शब्द बन जाता है। तो इन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्दों की रचना भी की जा सकती है। यानी प्रत्यय को जोड़ करके हम क्या क्या बना सकते हैं, संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय शब्दों का रचना की जा सकती है इन सभी प्रत्ययों को जोड़कर। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए तद्धित प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जोड़कर नवीन शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में अगर जुड़ जाता है कोई भी प्रत्यय तो उसे तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ये आपको याद रखना है, तद्धित प्रत्यय कहते हैं अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़ जाए तब ये तद्धित प्रत्यय कहलाएगा, जो भी प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर भला, भला यहाँ पर शब्द में आई शब्दांश प्रत्यय जोड़कर भलाई शब्द बनता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर हिंदी के कुछ प्रत्यय और उनसे बने शब्द दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर आई, आई से जैसे यहाँ पर दिया गया है तो आई प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है भला में, जैसे भलाई हो गया, भरना से भराई हो गया, पढ़ना से यहाँ पर पढ़ाई। तो इस तरीके से आप लोग प्रत्यय जोड़ करके बना सकते हैं। उसके बाद वट, वट भी प्रत्यय रहेगा यानी लास्ट में जुड़ेगा। जैसे आप बना सकते हैं बनावट, सजावट, लिखावट, आप लोग देख सकते हैं। हट का यहाँ पर हो जाएगा घबराहट, बुलाहट और अकुलाहट। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर दिया गया महानता, ता के लिए यहाँ पर महानता दिया गया, मधुरता, कविता, सुंदरता, दयालुता, गुरुता। तो आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया त्व, त्व के लिए यहाँ पर हो जाएगा महत्व, कवित्व, गुरुत्व, बंधुत्व, मनुष्यत्व, मनुष्यत्व और यहाँ पर दिया गया प्रभुत्व, एकत्व।
उसके बाद यहाँ पर वा दिया गया है, 5 से 5वां बन जाएगा। इसी तरीके से 7वां, 30वां, 20वां इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर पन दिया गया, पन का हो जाएगा बचपन, बालकपन, गंवारपन, भोलापन, पागलपन, नीचपन, ऊंचपन, इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। आखिर में अंतर क्या होता है प्रत्यय और उपसर्ग में? तो सिंपली यहाँ पर दिया गया है, प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे सौभाग्य शब्द के अंत में वती जोड़ दिया जाए तो सौभाग्यवती बन जाएगा। इसके उल्टा ठीक विपरीत होता है उपसर्ग। उपसर्ग में क्या होता है कि किसी शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है। जैसे शासन शब्द के आरंभ में अनु जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अनुशासन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, उपसर्ग हमेशा पहले रहता है और प्रत्यय हमेशा बाद में आता है, लास्ट में आता है, आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जितने भी पूछे गए प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर दिया गया है, प्रत्यय निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। यहाँ पर आपको प्रत्यय दे दिया जाएगा, नए शब्द बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया पहला नंबर, यहाँ पर दिया गया आई। तो आई से हो जाएगा भलाई, आप लोग देख सकते हैं नए शब्द बना सकते हैं, भलाई हो जाएगा। और ये बार बार ये पूछा गया है 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 में, ये सभी में पूछा गया है आई। आई प्रत्यय जुड़ा है तो यहाँ पर लास्ट में जोड़ सकते हैं, भला में यहाँ पर आई जोड़ सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से पन हो जाएगा बचपन, वट का हो जाएगा सजावट, और वान का हो जाएगा कोचावन, कोचवान, और यहाँ पर हो जाएगा हट का हो जाएगा घबराहट, या फिर आहट भी यहाँ पर प्रत्यय है, आपको याद रखना है। तो घबराहट, यहाँ पर भी प्रत्यय जुड़ रहा है घबराहट में। उसके बाद यहाँ पर दिया गया ता में हो जाएगा मधुरता, तो का हो जाएगा महत्व, और यहाँ पर स का हो जाएगा उजास, आपको याद रखना है। हरा का हो जाएगा सुनहरा, बुढ़ापा, यहाँ पर पा का हो जाएगा बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में पा जो है वो प्रत्यय है। दैनिक में इक जो है वो प्रत्यय है। और इसी तरीके से बुद्धिमान में जो प्रत्यय है वो मान है। और ई यहाँ पर दिया गया, बड़ी का मात्रा यहाँ पर है तो भारतीय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वा दिया गया है, वा में हो जाएगा पछतावा। और इसी तरीके से क दिया गया तो पाठक, पाठक यहाँ पर पाठक में क जो है वो प्रत्यय है। विदेशी यहाँ पर बड़ी का मात्रा है तो यहाँ पर विदेशी हो जाएगा। और इसी तरीके से आनी, आनी दिया गया तो सेठानी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रत्यय है आनी। और गवैया में यहाँ पर प्रत्यय है वैया, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हारा में लकड़हारा हो जाएगा, तो लकड़हारा जो हो जाएगा वो शब्द हो जाएगा नया शब्द, और हारा जो हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लोग समास के बारे में जानेंगे, समास की परिभाषा क्या होती है और उसके कितने भेद होते हैं, और कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं समास से संबंधित, वो भी हम लोग आने वाले वीडियोस में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।